पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5.1 का, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है उसकी जांच करनी है, और अगर है तो क्यों है वो भी आपको क्या करना है, बताना है। देखो पहले तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए आपके किराए कितने हैं, 8 रुपए। मतलब 1 किलोमीटर जाने के लिए किराया कितना देना पड़ता है, 15 रुपए, और आगे आप भी जितना जाओगे उसका अतिरिक्त किराया कितने रुपए, 8 रुपए। अगला किलोमीटर जाओगे, मान लो 2 किलोमीटर जाओगे तो 15 में 8 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो मान लो पहले किलोमीटर का इसका आपको हल निकालना है। तो देखो पहले तो देखो प्रथम किलोमीटर का किराया यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न में कि प्रथम किलोमीटर का किराया बताओ कितना, टैक्सी किराया ले लो या सीधा ही किराया ले लो, कितना दिया हुआ है 15 रुपए। मतलब 1 किलोमीटर का ले लो, 1 किलोमीटर का किराया कितना रुपए, 15 रुपए। अगर आपको 2 किलोमीटर यात्रा तय करनी है तो बताओ 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा। 2 किलोमीटर का किराया होगा 1 किलोमीटर का तो 15, और उसके अतिरिक्त किलोमीटर जाओगे आप तो उसका कितना रुपए भुगतान करना पड़ेगा, 8 रुपए। तो 15 प्लस 8 बराबर बताओ कितने आएंगे, 15 और 8 23 रुपए। ठीक है, अब अगर आप 3 किलोमीटर जाओगे तो बताओ कितना रुपए देंगे। 3 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा कि 15 पहले का, दूसरे का 8 और तीसरे का और 8, तो बताओ क्या आएगा, 23 और 8 कितने होते हैं, 31 रुपए। अगर आप 4 किलोमीटर जाओगे तो उसका किराया कितना हो जाएगा, का किराया बताओ कितना किराया दिया हुआ है कि मान लो 15 तो 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का 8 और 2 किलोमीटर का और 3 किलोमीटर का 8 और 4 किलोमीटर का और 8, तो बताओ क्या आ जाएगा, 39 रुपए। अब ये कह रहा है कि ये संख्या समांतर श्रेणी में है क्या, तो समांतर श्रेणी में जांच करने के लिए क्या लेते हैं, इन सारों का क्या लेना है, अंतर लेना है, सार अंतर लेना है। बताओ प्रथम पद क्या दिया हुआ है, प्रथम पद तो दिया हुआ है, मान लो ये समांतर श्रेणी बना लो, तो बताओ समांतर श्रेणी क्या बनेगी, एक तो 15 हो गई, दूसरा 23, तीसरा 31 और चौथा 39। बताओ ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये A3, ये क्या है A4 है। तो इन दोनों का अगर मान लो D1 निकालोगे आप तो 2 में से क्या घटाएंगे 1, और अगर 2 निकालोगे तो 3 में से क्या घटाएंगे 2, अगर 3 निकालोगे तो 4 में से क्या घटाएंगे 3। अब 5 आगे निकालने की जरूरत नहीं है, 4 निकाल सकते हैं आप, 4 में उत्तर आ जाएंगे आपके। बताओ D बराबर D सार अंतर 2 में से क्या घटाना है 1। बताओ 2 कितना दिया हुआ है 23 में से 15 घटाओ कितने बचेंगे 8, 23 में से 15 घटाओ क्या बचेगा 8। ठीक है, D अगर आपको ये 1 है, ये अगर 2 निकालो तो 3 में से क्या घटाएंगे 2। बताओ 3 कितना दिया हुआ है 31 में से 23 घटाओ कितने का अंतर आएगा 8 का। तो बताओ अगर मान लो 3 निकालना है तो A4 में से A3 आपको क्या करना पड़ेगा, 3 क्या करना है आपको घटाना है, तो घटाएंगे तो 39 में से क्या घटाएंगे 31 घटाएंगे, बताओ क्या बचेगा 8। देखो सार व अंतर, सारों में क्या दिया हुआ है बराबर दिया हुआ है, समान दिया हुआ है, तो लिखो कि अतः यह AP में है, AP क्या है समांतर श्रेणी, यह अतः यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि, बताओ क्यों है, क्योंकि इसका सार व अंतर, इसका सार व अंतर क्या दिया हुआ है समान दिया है, समान दिया हुआ है ना, तो समान दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है, केवल इतना ही बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप
प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब बताओ कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा प्रश्न में दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है, केवल 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो पहले तो हवा होनी चाहिए ना, तो बेलन में हवा, तो बताओ हवा कितनी है? हवा नहीं दी हुई है, तो क्या करेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा या बेलन में हवा की मात्रा बताओ कितनी? हवा की मात्रा क्या मान लो? x। तो ये मान लो A1 है, A1 है वो क्या है? मानना कि बेलन में हवा की मात्रा क्या होगी? x। अब ये कह रहे हैं कि बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, तो पंप है वो निकाल रहा है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब हवा कितनी है? अब x है, तो x का कितना बाहर निकाल रहा है? 1/4। तो x का 1/4 हवा लिख लो कि यहाँ पर प्रत्येक बार हवा बाहर निकालता है, तो x का 1/4, तो x का 1/4 क्या हो जाएगा? x इंटू 1/4। तो बताओ क्या है जी, क्या आएगा? x/4। ठीक है। अब कह रहे हैं कि शेष हवा का 1/4 भाग प्रत्येक, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो बताओ शेष हवा दूसरा, तो शेष हवा बताओ कितनी बची है? बताओ x का कितनी बार निकाल दिया हवा? x/4। तो बताओ कि x में से x/4 हवा बाहर निकाल दी, तो बताओ पीछे क्या बचा है? यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो क्या ले लो? 1। बताओ क्या आएगा? 4। 4 में 1 का भाग 4, 4 को 1 से गुणा 4, 4x माइनस 4 में 4 का भाग 1, 1 को 1 से गुणा करो x बराबर 4, x में से 1x घटो 3x/4। अब ये वापिस कह रहे हैं कि कितने आए? 3/4। अब वापिस प्रत्येक बार हवा बाहर निकाल दे, बताओ 3/4 का कितना? 1/4 भाग और बाहर निकालेगा, तो लिख दो हवा बाहर निकालता है, बताओ कितनी? शेष हवा का 1/4। यहाँ पर लिखा हुआ ना बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, बताओ शेष हवा कितनी? 3x/4 लिख दो। 3x/4 का 1/4 भाग बाहर निकालते हैं, तो करो सरल, तो क्या आएगा? 3x/4 चौक 16। अब बताओ इसमें वापिस शेष हवा कितनी बची है? शेष हवा बची है, बताओ कैसे निकालेंगे? कि बताओ कितनी दी हुई है? से हवा बाहर निकाली कितनी? 3x/16, उसमें से बची कितनी? 3x बटा कितने दिए हुए? 16। उसमें से शेष हवा बताओ कितनी बची है? 3x/4। हवा कितनी बची है? 3x/4। बताओ लघुत्तम लघु क्या आएगा? इसका लघुत्तम लघु क्या आएगा? 16। 16 में 16 का भाग एक बार, 1 को 3x से गुणा करो 3x माइनस 4 में 16 का भाग दो, कितना आएगा? 4, 4 3 12x, क्या आएगा? 12x। ठीक है, बराबर, तो 3x में से यहां पर देखो कि शेष हवा का कितना बाहर निकाल रहे हैं? ये देखो शेष हवा बताओ कितनी बची है? 3x/4 है, उसमें से वह बाहर कितना निकालते हैं? 3x/16 निकालते हैं। तो शेष हवा का 3x/16 भाग बाहर निकाल दिया, तो बताओ पीछे क्या बचेगा? अब लघुत्तम क्या आएगा? 16 या लघुत्तम, बताओ 16 में 4 का भाग दो 4, 4 को 3 से गुणा करो 12x माइनस 16 में 16 का भाग 1, 1 को 3 से गुणा करो 3x। 12 में से 3 घटाओ, क्या बचेगा? 9x/16। ठीक है, अब ये A1 आ गया, ये A2 आ गया, ये A3 आ गया, तो लिख लो समांतर श्रेणी है या नहीं है। केवल आपको समांतर श्रेणी है या नहीं इतना ही बताना है। बताओ A1 x, A2 बताओ क्या दिया हुआ है? 3x/4। ये तो बाहर निकाल रहा है हवा, ये नहीं लिखना आपको, ठीक है? ये तो हवा बाहर निकाल रहे हैं प्रत्येक बार, ये नहीं लिखना है।
ये तो सारों में वापस, इसमें भी वापस हवा बाहर निकालता है। बताओ कितनी, 9x/16 है, उसमें से कितनी 1/4 भाग बाहर निकाल दो, तो गुणा करेंगे। बताओ क्या आएगा, 1/16 ठीक है। उसमें से वापस क्या करेंगे, शेष हवा बताओ निकालेगी कितने, 9x/16 में से 1 कितने 64 क्या करना है आपको, घटाना है। ठीक है, इसी प्रकार वापस आगे भी कर सकते हैं। बताओ आगे क्या आएगा, 9x क्या आएगा 16, ये A1, ये A2, ये आ गया A3। अगर मान लो आपको आगे और निकालना है, बताओ क्या आएगा, 3 3 3 9, फिर 9 4 चौक 16, 16 चौकू 64, 3 3 9, 9 3 27x। ठीक है, और आगे निकालोगे तो 27 का भी और आगे भी निकल सकते हैं। हमें 3 पद चाहिए, तो 3 पद में पता चल जाएगा कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो चौथे पद की जरूरत नहीं है। बताओ डी निकालना है, तो बताओ प्रथम पद तो ए दिया हुआ है, तो डी निकालने के लिए D1 निकालेंगे, तो A2 माइनस A1। बताओ 2 कितना, 2 बताओ देखो कितना दिया हुआ है, 3x बटा, उसमें से माइनस क्या करेंगे x, x के बटा में कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो क्या लेंगे 1। लघुत्तम लोग क्या आएगा 4, 4 में 4 का भाग 1, 1 को 3x से गुणा करो 3x, माइनस का माइनस, 1 में 4 का भाग 4, 4 को 3x से गुणा करो तो क्या आएगा 4x, बराबर क्या आएगा 3 में से 4x घटाओ माइनस के x बटा 4। ठीक है, तो अंतर कितना है, माइनस का x/4। अब d अगर 2 में माइनस के x/4 आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। बताओ 3 में से क्या घटाना है आपको, 2 घटाना है, तो बताओ 3 क्या दिया हुआ है 9x/16, उसमें से आपको 3x/4 घटाने हैं। बताओ लघुत्तम लो 16, 16 में 16 का भाग 1, 1 को 9x से गुणा करो 9x, माइनस का माइनस, 4 में 16 का भाग दो 4, 4 3 12, 12x। बताओ 9 में से 12 घटाओ माइनस के क्या आएंगे 3x/16। बताओ दोनों समान है क्या, सार्वंतर समान है क्या, नहीं है समान, तो लिखो अतः यह AP में नहीं है। बताओ क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर क्या है, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह क्या है समांतर श्रेणी नहीं है या AP में नहीं है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत क्या है, लागत आई है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। मतलब 1 मीटर की खुदाई कितनी है 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का रुपए कितने दिए हुए हैं 50 बढ़ती जाती है। मतलब आगे मान लो 2 किलोमीटर खुदाएंगे तो 50 अधिक हो जाएगी, अगर 3 मीटर खुदाएंगे तो 50 और बढ़ जाएगी, इसी प्रकार आगे बढ़ती है। तो इसका हल अगर ज्ञात करेंगे तो बताओ 1 मीटर क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, खुदाई की लागत बताओ कितनी है, लागत दी हुई है 150 रुपये। 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी 150 रुपये, तो 2 मीटर, तो ये सेम लिखना है, खुदाई की लागत बताओ कितनी आ जाएगी 150 प्लस आगे अगर मान लो अगली खुदाई करेंगे तो उसमें बताओ कितना बढ़ रही है 50 रुपये बढ़ रहा है, तो 50 क्या कर दो इसमें अधिक तो क्या आ जाएगा 200 रुपये। ठीक है, अगर 3 मीटर खुदाई करनी है आपको तो क्या आएगा, खुदाई करने की लागत बराबर 150 तो दिया हुआ था प्रथम, दूसरे में 50, तीसरे में भी 50, बराबर क्या आ जाएगा 250। ठीक है, अब अगर मान लो 4 मीटर खुदाई करनी है तो 4 मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 तो दी हुई है प्रथम, दूसरे की 50, तीसरे की भी 50 और चौथे की भी 50। बताओ क्या आ जाएगा 300 रुपये। अब ये पूछ रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी में है क्या,
तो पहले तो आप निकालेंगे कि समांतर श्रेणी बनाएंगे 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, ठीक है। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। बताओ D निकालना है तो 2 में से क्या घटाएंगे 1। बताओ 2 क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है 200। 200 में से 150 घटाएंगे तो बताओ क्या बचेगा 50। ये D1 निकालना है। अगर आपको D2 निकालना है तो 3 में से क्या घटाएंगे 2 घटाएंगे। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 250 माइनस 200, तो बताओ क्या आएगा 50, ठीक है। अगर D3 निकालना है तो क्या करेंगे A4 माइनस A3। बताओ 4 कितना 300। 300 में से 250 घटाएंगे, 250 घटाएंगे तो बताओ क्या आएगा 50। अब इसमें भी D बताओ कितना 50, इसमें भी D कितना 50, इसमें भी D कितना 50। सार्वंतर सारों में समान है तो ये बताओ समांतर श्रेणी है या नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी, या क्या लिख लो, यह AP में है। यह AP में है क्यों, क्योंकि इसका सार्वंतर क्या है, सार्वंतर क्या है समान है, इसलिए यह क्या है समांतर श्रेणी है। ये इसका क्या है आंसर। देखो चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि मूलधन, जबकि 10,000 रुपए की राशि है वो मूलधन है और 8% वार्षिक की दर से, दर कितनी दी हुई है 8% से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब आपको चक्रवर्ती ब्याज क्या करना है ज्ञात करना है। तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है, इसका अगर हल आपको ज्ञात करना है तो चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है मूलधन इंटू 1 प्लस कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 की घात क्या लेना है समय, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष का, ये प्रत्येक वर्ष का सूत्र है, किसका है प्रत्येक वर्ष का, एक वर्ष का लेंगे तो ये सूत्र लगेगा। अब एक वर्ष का लेना है तो यहां पर वर्ष के अनुसार ले लो कि अगर मान लो एक वर्ष का आपको ब्याज लेने हैं, क्या लेने हैं ब्याज, तो बताओ ब्याज लेने हैं तो इसका सूत्र क्या होगा कि मूलधन बताओ कितने दिए हुए हैं आपको 10,000 रुपए इंटू 1 प्लस दर बताओ कितनी है, दर दी हुई 8 बटा 100 की घात देखो समय कितना 1 वर्ष, तो घात कितनी लगाएंगे 1, घात कितनी लगाएंगे 1। अब इसको अगर आप सरल करोगे तो क्या आएगा 10,000 तो दिया हुआ है, ठीक है, इंटू क्या दिया हुआ है 1 प्लस, देखो यहां पर कोई संख्या नहीं है तो बट्टा में 1 ले लो, लघुत्तम लघु क्या आएगा 100 में 1 का भाग 100 को 1 से गुणा करो क्या आएगा 100 में 8 जोड़ो तो मैं सीधा लिख सकता हूं 108 बटा 100 की घात समय कितना 1। आगे समझ में, समय 1 बार है तो ये संख्या कितनी बार लिखेंगे 1 बार, ठीक है। ये इस प्रकार 1 लिख दो। अब अगर मान लो 2 वर्ष का निकालना है आपको, 2 वर्ष का मिश्रधन बताओ क्या आएगा कि 10,000 तो दिया हुआ है इंटू बताओ 108 कितनी बार है यहाँ पर 1 बार, तो 2 वर्ष का है तो ये 108 कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 बार लिख दो, तो 108 बटा 100 इंटू 108 बटा 100, ठीक है। तो ये 2 वर्ष का दिया हुआ है यहाँ पर तो 2 बार लिख दिया 108, ठीक है। अगर आपको 3 वर्ष का चाहिए, 3 वर्ष का मिश्रधन चाहिए तो बताओ क्या लगाएंगे 10,000 इंटू 108 बटा 100 इंटू 108 बटा 100 इंटू 108 बटा 100। तो अब इसको सरल करेंगे तो बताओ क्या आएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, बताओ 108 को 100 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा 108 तो दिया हुआ है, फिर 2 0 के 2 0, ठीक है। अब अगर मान लो इसको गुणा करेंगे तो सरल करो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल।
अब 108 को 108 से क्या करनी है, गुणा। तो यहाँ पर कर लो 108 को 108 से गुणा। तो 108 को 108 से गुणा करो, क्या आएगा, 8 8 64 8 स्क्वायर है, तो मतलब 2 बार लिख दिया ना यहाँ पर संख्या, ठीक है। तो 108 को 108 से गुणा करो तो क्या आएगा, 64 और 8 इंटू 0 0 0 इंटू तो क्या आएगा 8 0 1, तो 4 6 8 8 16 और 1 1, बताओ क्या आएगा, 11,664, ठीक है। अब इसका अगर निकालोगे आप तो क्या आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसका 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 108 को 108 से गुणा की हुई है आपके 11,664। अब 108 को और गुणा करनी है तो क्या आएगा 108, ठीक है, इंटू गुणा करो 8 चौक क्या आएगा 8 चौक 32, ठीक है, 8 संग 48, 48 और 3 कितने होते हैं 51, 8 संग 48, 48 और 5 कितने होते हैं 53, 5 8 और 5 13 1, 8 और 1 9 इंटू 0 0 0 0 0 इंटू क्या आएगा 4 6 6 1 1, जोड़ो 2 1 4 और 3 7, 6 और 3 9 और 9 6 15 2 1, बताओ कितनी संख्या, 2 यहाँ पर क्या दिए हुए हैं 0, तो 2 संख्या पीछे से छोड़कर क्या लगा दो, पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो तो क्या आएगा 12,597 पॉइंट क्या आएगा 12 रुपए। तो ये आपके क्या आ गया ब्याज, ये आपके क्या है ब्याज है। अब इसका आपको निकालना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा। ले लो कि एक दिया हुआ है 10,800, दूसरा दिया हुआ है आपको 11,664, तीसरा दिया हुआ है 12,597.12, ठीक है। तो ये ले लो A1, ये ले लो A2, ये ले लो A3। बताओ अगर D निकालना है आपको D1 तो A2 माइनस A1, बताओ 2 कितना दिया हुआ है 11,664 माइनस 10,800, तो घटाएंगे तो बताओ क्या आएगा, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, 6 में से 0 घटाया 6, 6 में से 8 नहीं जाते तो 16 में से 8 घटाया 8, ठीक है। यहाँ पर बताओ 0 में से 0 घटाया 0 और 1 में से 1 घटाया 0, तो बताओ क्या बचा 864। बताओ D का मान 864, तो D अगर 2 निकालोगे तो 864 आएगा, तो ये समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। तो बताओ D2 निकालना है तो A3 माइनस A2, तो बताओ 3 का मान क्या दिया है 12,597.12 में से 11,664 घटाने हैं। तो बताओ पॉइंट के 12 तो दिए हुए हैं आपको पहले ही, ठीक है। उसके बाद में देखो 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पर दिया हुआ है 5, 5 में से 6 जाते नहीं, 15 में से 6 घटाओ तो क्या बचेगा 9, और यहाँ पर 1 में से 1 घटाया 0 और इस 1 में से 1 घटाया 0, बताओ 9 से क्या आया 33। बताओ ये दोनों सारे अंतर समान है क्या, नहीं है। तो यहाँ लिखो कि अतः यह AP में नहीं है, क्योंकि बताओ क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्व अंतर या D क्या है समान नहीं है या बराबर नहीं है, समान नहीं है। आगे समझ में, ये इसका क्या है आंसर है।